मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे तुम्हारे किसी अपने को खतरा है और तुम्हें बचाना है उसको, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह से उसे बचा सकते हो। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम मेरी आधी ही बातों को सुनकर ही रह जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम उसको कैसे बचा पाओगे। जिस प्रकार कई बार किसी गलत व्यक्ति ही नजर तुम्हारे धन पर पड़ जाती है तो तुम्हारा आया हुआ धन तुम्हारे हाथों से जाने के बहुत ज्यादा आसार दिखने लगते हैं, उसी प्रकार जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी ही है। यदि किसी व्यक्ति को अलग करना है, उसके लिए लक्ष्य प्राप्त होने के बाद, या तुम्हारे बड़े बड़े काम, क्योंकि जिस इंसान का किसी चीज पर या किसी स्थान पर या किसी वस्तु पर उसका अधिकार नहीं होता और वह जबरदस्ती छीनता है तो वह चीज या इंसान उसके पास कुछ समय तक ही रहेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है तुम्हारे हाथों में किसी और की चीज प्राप्त नहीं होगी। जिस तरह फूल की पत्तियां तोड़ देने से फूल की खूबसूरती खराब हो जाती है, उसी प्रकार तुम यदि किसी और से किसी चीज को छीनते हो या कोई तुमसे छीनता है तो उसकी खुद की मानसिक स्थिति खराब होती है। खूबसूरती तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनती है। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके धन्यवाद टाइप करो। मेरे बच्चे, किसी से छीनने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हारा खुद का बच्चा जिस पर तुम काम के बोझ के दबाव के कारण ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और वह भी खुद पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है कि उसे खुद ही नहीं पता कि उसे किस इंसान की संगति में रहना चाहिए और किस संगति में नहीं। किसी ऐसे गलत इंसान की नज़र उस पर पड़ चुकी है जो कि तुम्हारे बच्चे को गलत रास्ता दिखाना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी तरक्की उन्नति को देखकर द्वेष की भावना रखते हैं और वह नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। इसलिए किसी व्यक्ति की नज़र, अर्थात उसके किसी दोस्त की नज़र ऐसी पड़ चुकी है तुम्हारे बच्चे पर जो कि उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने बेटे को बिना मारे पिटे, ना ही धमकाए, उसे प्यार से हर बात को सच्चाई से पूछना, क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम प्रेम से उसे हर बात सच सच पूछोगे, वह सच सच अपने सभी दोस्तों के बारे में बताएगा और उसकी बातों के बारे में भी तुम्हें पूर्ण रूप से बताएगा और यहाँ वहाँ सब की बातें बताएगा, तो तुम्हें यह खुद ही पर आभास होगा कि कौन सा मित्र उसका गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। तो प्रेम से अपने बच्चे को समझाना कि उस मित्र का साथ छोड़ दे। बस एक बात ध्यान रखना कि तुम उसे क्रोध बस मत समझाना, क्योंकि क्रोध में तुम अपने बच्चे को कुछ भी बोलोगे तो वह नहीं समझेगा, लेकिन प्रेम से समझाओगे तो वह तुम्हारी बातों को समझेगा और मानेगा और तुम जो बोलोगे वह करेगा। निश्चित जिस प्रकार फूलों की बरसात होती है, तुम्हारे ऊपर यदि कोई तुमसे मीठी बातें कर दे तो यदि तुम अपने बच्चे के साथ मीठी व्यवहार करोगे तो उसके ऊपर भी फूलों की बहार चलेगी और उसके मन को आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, वह प्रेम के लिए ही वह तुम्हारी और पूरी तरह आकर्षित होगा, ना कि तुमसे खींचा खिंचा रहेगा। यदि तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा, तभी तुम उसे बचा पाओगे। नहीं तो मेरे बच्चे, वह तुमसे बातों को छुपाएगा
तब तुम्हें सच ही नहीं बताया तो बचने का रास्ता तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं, तो तुम कैसे बचाओगे? इसलिए जो बताया है उसे करना और निश्चित अपने बच्चे को बचा लेना। अब मुझे पूरी तरह से तुम्हारी मदद करने दो और तब तुम हैरान हो जाओगे। ऐसे तो तुम जब भी मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम इस संदेश को अब तक सुन रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास किसी को भेजा है सकारात्मक चीजों को लेकर। सकारात्मक सोच के साथ तुम्हारे जीवन में कोई अजनबी दस्तक देगा। मेरे बच्चे, वह किसी भी रूप में तुमसे भेंट करेगा। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन के लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी छोटी बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में 24 घंटे के अंदर वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। वह ऊर्जा भी हो सकती है, शक्ति भी हो सकती है। मेरे बच्चे, वह किस इंसान रूपी कोई मानव भी हो सकता है। तुम्हारा कोई मित्र, सखा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों पर संदेह ना करो। हर क्षण तुम मेरी नज़र में ही हो। मैं केवल तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो इस संदेश को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, जो भी कहो अच्छा कहो, जो भी सुनो अच्छा ही सुनो, बस अच्छा व्यवहार करो। मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक का घेरा बन जाएगा। असफलता, दुख, तकलीफ, परेशानियां और दर्द तुम्हारी सकारात्मक घेरों को कभी पार नहीं कर पाएगी और तुम्हारा जीवन अद्भुत रहस्यमय और सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। सभी तुम्हारी बातों को सुनेंगे भी, तुम्हारी बातों को लोग समझेंगे भी और मानेंगे भी। लोग तुम पर भरोसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मनमोहक बनता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करते चले जाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न हो जाओ। इस सृष्टि की शक्तियाँ तुम्हारी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, सब तुम्हारे हक में होगा, सब तुम्हारे हित में होगा। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। मुझे महसूस करने के लिए एक बार अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर मुझे महसूस करने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने समक्ष ही पाओगे। मैं हर पल हर जगह तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे तक जाना है। अब तुम अपने कदम को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, 888 अंक टाइप करो और इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, इसलिए भूल कर भी आज मेरे संदेश को अनसुना या अनदेखा मत करना, क्योंकि जो बात बताना चाहती हूँ वह तुम्हें सुनना भी ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो बताते बताते रह जाती हूँ और मेरे बच्चे, पर मैं बता नहीं पाती। समय का परिवर्तन निश्चित है। हर समय तुम्हारा समय बलवान नहीं रहता और ना ही हर समय तुम्हारा कमज़ोर रहता है। यह परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार दिन और रात का परिवर्तन आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीवन में यह परिवर्तन भी आवश्यक होता है। जिस समय पर समय बलवान होता है, उसमें तुम्हें भले ही सामान्यता पूजा करने पर भी और सामान्यता कार्य करने पर भी फल प्राप्त होता रहता है। लेकिन जिस समय तुम्हारा समय कमज़ोर होता है, उस समय तुम बहुत पूजा पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हो और अत्यधिक मुझे बार बार पुकारते हो।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे सामने समय कभी कमजोर ही ना आए, अर्थात तिनके के बराबर दुख प्राप्त होना। तुमको इसी बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्य लगातार करते रहो, उन कार्य को रोको मत, क्योंकि जैसे ही तुम लगातार कुछ कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारा समय स्वयं भी बलवान रहेगा और तुम्हारा समय भी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों के साथ साथ इस पृथ्वी पर और भी थोड़े कार्य जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, जिसे तुम्हें खुश रखना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से समझो कि पृथ्वी पर सबसे पहले जब तुम सोकर उठते हो तो सुबह हो या शाम तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैली होती हैं, जो तुम्हें हर अंधेरे से बचाती है। इसके साथ साथ यदि तुम सूर्य को प्रतिदिन नमन नहीं करते हो तो सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। तब इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उस कार्य में विघ्न डालने लगते हैं। इसलिए प्रातः काल इस नियम को बना लो और प्रतिदिन सूर्य को नमन करो, क्योंकि सूर्य का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसके साथ इस बात का स्मरण रखो और इस बात को कदापि मत भूलना, तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ सूर्य की किरणों तुम्हारे ऊपर अवश्य ही पड़ेगी। इसलिए उनकी शक्ति को अर्जित करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और उसकी शक्ति केवल तभी तुम्हें प्राप्त होगी जब तुम सूर्य देव को जल अर्पित करोगे और उन्हें नमन करोगे प्रतिदिन उठते समय, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल पर पहुंचाना चाहती है, वहीं से तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताती है। यदि तुम अपने भाग्य की रेखा को मजबूत रखने के लिए तुम तो ईश्वर अर्थात मेरी शक्ति के साथ साथ ग्रहों की शक्ति को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी ग्रह हैं उन सब की दृष्टि तुम पर पड़ती है और तुम्हारे जीवन में उन सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है। अच्छा या बुरा समय आने पर तुम पर पड़ता है कि उन ग्रहों के प्रभाव को तुम अपने जीवन में अच्छी की ओर आकर्षित करते हो या बुरे की ओर। इसलिए यदि तुम सभी पूजाओं के साथ, यदि तुम प्रतिदिन ग्रहों को प्रसन्न के लिए जल अर्पित करोगे, अपने आप सभी ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर वह मार्ग खुलने लगेंगे जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ ही है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।